अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। नए दिन का आगाज़ होता है नई सुबह से, और यहाँ पे जो है मैं सुबह सुबह अपने एग्स जो है वो सेट कर रही हूँ फ्रिज में, कि रात को हुनैन लाए थे तो शॉपर में ही पड़े थे, एग ट्रे में नहीं सेट किए थे मैंने। और उसके बाद मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने जाके बच्चों को उठाया। बच्चे सो रहे थे, लेट उठे थे, तो मैं इनको उठा रही थी। और हैदर साहब का तो बिल्कुल मूड नहीं था। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बारिश वाला मौसम बना हुआ था, हवा चल रही थी और ठंडा मौसम हो रहा था। तो वो मैंने भी कहा चलो बच्चे सो रहे हैं तो सोते रहें, वरना तो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। और उसके बाद नाश्ते के बाद मुझे याद आया कि कल हुनैन कुछ शॉपिंग करके लाए थे अपनी, तो वो आप लोगों से शेयर करूं। बहुत प्यारी शर्ट्स लाए हैं। ये फोकस की आजकल हर ब्रांड पे ऑफ लगा हुआ है, ज़्यादा सेल लगी हुई है। तो ये आई थिंक 38 या 37 की ओरिजिनल इसकी प्राइस थी, और ऑफ में ही आई थिंक हमें 27-26 की पड़ गई। और ये दूसरी वाली जो है ये 22 की मिली है हमें, जो थोड़ा सा लाइट पर्पल सा कलर है। और हुनैन के ऑफिस में मोस्टली लाइट शर्ट्स अलाउ है, तो वो ज़रा वाइट शर्ट्स काफ़ी सारी लेके आए थे। ये सेकंड है चारकोल की, ये भी आई थिंक 3000 की मिली थी, और ये हल्की सीना सेल्फ टेक्सचर्ड में है थोड़ी सी। उसके बाद ये थी एक यूनिवर्थ की, और ये थी जी, ये सबसे महंगी थी, ये 5500 की 5500 की थी। लेकिन यूनिवर्थ वालों की क्वालिटी A1 फर्स्ट क्लास होती है, बहुत अच्छी। ज़बरदस्त बारिश वाला मौसम बना, और गली में भी पानी खूब खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, मैंने उस दिन जिक्र किया था, मैं एक ना स्प्रे बॉटल में अपनी डाल लेती हूँ। ये मेरे डस्टिंग वाली स्प्रे बॉटल है, कोई भी आप बॉटल बना लें, साथ स्प्रे ले लें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिक्विड जो है वो हैंड वॉश डाल लेती हूँ, साथ में थोड़ा सा जो सरफेस क्लीनर होता है वो डाल लेती हूँ, और पानी ऐड कर लेती हूँ। इसकी कमाल खुशबू आती है। और उसके बाद आपको इससे टेबल साफ़ करें, टीवी की स्क्रीन साफ़ करें, कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। और ऑन हो गया ये। और यहाँ पे ना मैं हारिम का आपको ना गाना सुनाती हूँ। सीधे हो, चुप, अभी नहीं, जब मैं बोलूँ रेडी तब सुनाओ। हाँ जी, कौन सा गाना गा रहे हो? सुनाओ सुनाओ। चुप, शुरू से शुरू से। नहीं बोल सकती। तेरी मेरी किस काम कच्चे किस ये सोने ये सोने और वो तेरे संग यारा, वो तेरे सोने आ रहा उस रंग बारा रात की मारी रात की बीमारी मजा 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 मजा। आगे मजा मजा कहते हैं वो। आगे आगे। वो तेरे सोने आ रहा, ये वो गाना है अक्षय कुमार की मूवी का, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। और हारिम आगे बोलो, आगे क्या आगे। किसी गली में जाऊँ मैं, मैं किसी गली में जाऊँ, खुशबू से जाऊँ, कभी तुझे छोड़ के तो जाऊँगा, कभी तुझे छोड़ के जाऊंगा। ऊंचा बोलो। कभी तुझे छोड़ के तो जाऊँगा, कभी के तो जाऊँगा, कभी तुझे छोड़ के तो जाऊँगा, कभी तुझे बस आगे भी तो जाऊँगा। आगे आगे। क्या? बस इतना ही आपका सिंग। काम करो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसे हैं आप दोस्तों? सब ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप कहाँ जा रही हैं मेरे साथ? लीव तोड़ने। लीव तोड़ने? हाँ, वो आपके वेकेशन वर्क के लिए? नहीं, वो उसके लिए आर्ट प्रोजेक्ट के लिए? आर्ट प्रोजेक्ट के लिए। जैसा वो बना हुआ था ना, उस छुरी से ऐसे आप उसको ऐसे नीचे रखना। चलो आओ चलें हारिम, और आपने भागना नहीं है, ओके? क्या? आओ इधर, मैं आप आओ। छोटे लीव्स चाहिए हमें, ओके? बड़े वाले नहीं चाहिए। वेट हेयर। हारिम इधर ही रुकना। ये हैं छोटे छोटे, बताओ हमें स्मॉल वाले चाहिए, स्मॉल साइज़। ये स्मॉल है तो सही, लेकिन ये सारे मुरझाए हुए हैं। ये वाले देखो, ये फ्रेश भी हैं और ये छोटे छोटे भी हैं। ये आपकी कॉपी पे इजीली पेस्ट हो जाएंगे। हारिम आप पीछे ना गिर जाना, बहुत पानी और कीचड़ हो रहा है, ठीक है? लूँगा।
नहीं, आप कैसे तोड़ोगे मैं आपको बताती हूँ, ठहरो। ये फ्रेश वाले नहीं तोड़ने, इसमें फ्लावर्स लगेंगे। ये जो पीछे वाले हैं ना, ये देखो, ये वाले तोड़ने हैं। मैं बताती हूँ कहाँ से। ये है ना जड़, ऐसे करके ये, नहीं नहीं, वन लीफ नहीं तोड़ना, ये ऐसे पूरा बंच तोड़ना है हमने। ये देखो हैदर, अब आप ऐसे पकड़ो एक। अच्छा, ये हमने ना डार्क ग्रीन वाले लिए हैं ताकि जो है ना फ्रेश वाले ख़राब ना हो इसमें। वाओ, ये बड़ा है, ये स्मॉल है ये स्मॉल है मम्मा, ये बिग है। ये बिग है। हाँ। और ये और अब मैं पकड़ती हूँ, हैदर तोड़ेगा, ठीक है। लाओ, मैं आपको बताती हूँ किधर से। हारिम, ध्यान से, गिर ना जाना। हैदर, ये वाला तोड़ो, ये वाला तोड़ लो। हाँ, पत्ता नहीं तोड़ना आपने, स्टिक तोड़नी है वाली, नजर आ रही। हाँ, ये वाली तोड़ो तोड़ो, तोड़ लो जोर लगा के। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के टटा। चलो फाइनली हैदर ने भी एक तोड़ ही लिया है। सारे पत्ते आपने इसके तोड़ दिए, बंच तोड़ना था ये। चलो चलें ना फिर आपके प्रोजेक्ट के लिए, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलें। दिखाओ कहाँ है आपका, ये रहा। इतना बड़ा अपने साइज़ का। और नहीं छोटा, छोटा सा, आप भी तो छोटे से हो, आपने छोटा सा तोड़ा है। तो जी हम ऊपर आ गए थे और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और हुनैन वापसी में आते हुए लाए हैं बड़े वाले गरम गरम मज़ेदार से समोसे, साथ नमक पारे। तो मैंने तो कुछ और ही प्लान किया हुआ था आज कि खाने के साथ कुछ बना लूँगी, तो फिर खैर हुनैन ये चीज़ें ले आए तो मैंने कहा चलो ट्रे में सेट करते हैं और ये खाते हैं। गरम गरम समोसों का तो ना मज़ा गरम गरम ही है। मैं पहले ही बच्चों के उठने से पहले चाय में पी चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो, वरना समोसे और नमक पारों के साथ चाय A1 लगती है। और भी थोड़ी देर पहले मैं ग्रीन चटनी बना के हटी थी, तो मुझे तो समोसे ना ग्रीन चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे यहाँ पे लाहौर में समोसा चाट खाई जाती है, जैसे कि दोनों समोसे की चटनियों को इसके साथ खाया जाता है। और नमक पारे भी इतने कमाल लग रहे थे ना इसके साथ कि मैं क्या बताऊँ। कुछ मौसम का कमाल होता है ना, अगर आप सख्त गर्मी में खाए ना ये चीज़ें तो दिल नहीं करता। मौसम अच्छा होना तो फिर आपका दिल भी करता है कि आप जो है ना ये चीज़ें खाएँ। तो ऐसी सिचुएशन थी कुछ कि हमने, मौसम अच्छा था और हमने ये जी अपने समोसे वगैरह खाए। तो और उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी खाने की तैयारी के लिए। खाना मेरा हाफ़ डन था और हाफ़ नहीं डन था। मैंने दाल चावल बनाए थे, साथ मेरा दिल था कि मैं फ़्राइज़ बनाऊं, और क्योंकि हुनैन जो है ना खाली दाल चावल नहीं उनको अच्छे लग रहे थे, तो साथ थोड़े से नगेट्स पड़े हुए थे। फटाफट से मैंने आलू छीले और जो है वो फ़्राइज़ की तैयारी की। फ़्राइज़ में मैंने कुछ भी ख़ास नहीं डाला। वैसे मैं फ़्राइज़ जो है बॉईल करके बनाती हूँ, लेकिन जब इंस्टेंट बनाने हो तो फिर मैं बॉईल नहीं करती। फिर जो है मैं उसमें जो है वो बेसन, कॉर्नफ्लोर और मैदा, ये तीनों चीज़ें उसमें ऐड कर देती हूँ। साथ थोड़ा सा मैं उसमें गार्लिक पाउडर ऐड करती हूँ, पेपरिका पाउडर या चाट मसाला या कुटी हुई लाल मिर्च भी आप उसमें ऐड करके मिक्स कर लें। नमक मैं नहीं डालती क्योंकि नमक जब डाल दो तो फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं होते। नमक मैं हमेशा ऊपर से डालती हूँ। तो यहाँ हमारे ये कटिंग बोर्ड मुझे इतना फ़ायदा दे रहा है ना, कब से मेरी दिल था कि मुझे इस तरह का वुडन कटिंग बोर्ड मिल जाए, और ये उस दिन मुझे मिला है फोर्ट्रेस से। इसकी क्लिप भी शूट की थी लेकिन वो कहीं गुम ही हो गई कि मैंने फोर्ट्रेस से ये, जब हम गए हैं उस दिन तो डॉलर शॉप से परचेज़ किया था मैंने ये कटिंग बोर्ड। दिया आई थिंक मुझे 250 का मिला, बहुत रीज़नेबल, बहुत अच्छा मिल गया। वरना मैं दराज पे देख रही थी तो दराज पे मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे। लेकिन बहरहाल इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं इस पर काटती हूँ फटाफट, वरना बार बार मुझे ना किचन का काउंटर पहले साफ़ करना पड़ता है, फिर उस पर कटिंग करनी पड़ती है। मतलब कि वो ये तो ये है कि वॉश करके रख दिया आपने और उसके बाद इसको यूज़ कर लिया। खैर यहाँ पे जी एक तरफ मेरे फ्राइज़ बन रहे थे, दूसरी तरफ मेरे राइस बॉयल हो रहे थे। और घर में एक ऐसा दिन होता है ना जब आप सबके लिए राइस बनाओ, लेकिन घर में एक बंदा ऐसा होता है जो कहता है कि मैंने रोटी खानी है। तो हमारे घर में वो एक बंदा है हैदर। तो वो जो है ना जनाब चावल नहीं खाते, मेरा बेटा छोटा और नसीह नहीं खाता है। हारिम दाल चावल बल्कि बहुत शौक से खाता है। तो मैं सोचती हूँ हम 4 बंदे हैं, बल्कि 4 के 3 बंदे हैं, तो उसमें भी जो है ना 2 तरह की वैरायटी बनती है खाने में कि सबके इतने नखरे होते हैं कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। बहरहाल जी यहाँ पे हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं और मैंने कहा क्रिस्पी ये है, तो ये मैं हुनैन को दिया हूँ पहला चक्कर, और उसके बाद जो सेकंड राउंड बनेगा वो मैं खा लूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पे जो है वो नगेट्स भी बना लिए थे।
साथ में दाल चावल के साथ अगर ये खीरे ना हो ना, चाट मसाले और नींबू वाले, तो मज़ा ही नहीं आता। इतने कोई मज़े के लगते हैं। आप नींबू डालें, इसके ऊपर चाट मसाला डालें, ये बहुत मज़े के खीरे दाल चावल के साथ आप ज़रूर ये वाली सैलेड ट्राई करें, बहुत मज़े की लगती है। साथ मैंने दाल में तड़का नहीं लगाया था। दाल की सिंपल सी रेसिपी होती है यार मेरी, वो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की। कुकर में मैंने दाल बनाई थी, उसके बाद मैंने इसको तड़का लगाया। मैं दाल में पहले ही लहसुन अदरक ऐड कर देती हूँ, इसलिए मैं तड़के में लहसुन का तड़का नहीं लगाती। और यहाँ एज़ यूजुअल मैं इसको चावल खिलाने बैठी हूँ। इसने साथ मुझे कहा कि मुझे चावल नहीं खाने, मुझे खानी है रोटी। फिर जी मैंने इसके लिए रोटी बनाई, फिर इन दोनों बच्चों को मैंने रोटी खिलाई। और वही रूटीन जो हमारी चलती है हाउस वाइफ्स की, जी बच्चों को खिलाओ खाने, फिर उसके बाद जी बर्तन धो खाने के, फिर लास्ट में जाके ख़ुद भी खाना खा लो। कभी मैं साथ भी खा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था और हैदर का बहुत दिल था। छुट्टियाँ एक्चुअली लंबी होती जा रही हैं, बहुत बोर हो रहा था, कहता मम्मा मेरे साथ खेलो। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा आप लोगों के साथ खेल लेते हैं। खेलने के लिए सारा सामान जो है वो साइड करना पड़ता है, कारपेट वगैरह बिछा हुआ है। और मैं पीछे रेनकोट मैंने डाला हुआ था क्योंकि हुनैन आए थे तो बारिश हो रही थी, और रेनकोट वो पहन के आए थे, रेनकोट भी गीला हुआ था, ऊपर भी बारिश हो रही थी। तो जी यहाँ सबको खाना शाना खिला के और खेल कूद करके मैं ख़ुद खाना खाने बैठी हूँ। और इंशाल्लाह कल का व्लॉग बड़ा अच्छा होगा। आप लोगों से एक अच्छी न्यूज़ शेयर करूँगी मैं। और मेरी लाइफ में एक नया स्टेप लेने लगे हम लोग, तो वो क्या है वो कल इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। और इतनी गर्मी थी, मेरा दिल कर रहा था मैं चिल्ड जो है ना वो बोतल पीऊँ, कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। तो यहाँ मैंने कोला नेक्स्ट हमारे घर आती है, कोक हम अवॉइड करते हैं, कोला नेक्स्ट को हम प्रमोट करते हैं। तो यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है वो मैंने अपने मज़ेदार से करारे से दाल चावल खाए हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।